साधारण भारत के बुद्धिजीवी मित्रों, आज हम इतिहास के झरोखे से हमारे महापुरुषों में से एक क्रांतिकारी नेता, जननेता, दिग्दर्शक और बहुत ही आगे की सोचने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे महापुरुष के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का दिन थोड़ा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए, इस देश के बहुजनों के लिए दुख का दिन है। आज के दिन हमने एक ऐसे क्रांतिकारी नेता को 5 सितंबर 1974 को ब्राह्मणवादी साजिश और उसके षड्यंत्र के तहत एक ऐसे नेता को खो दिया था। ऐसे नेता की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप ये दौर जो 1970 और 60 और 70 का दशक का दौर, जो एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी उथल पुथल का समय था। देश में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। कृषि और दूसरी चीज़ों में औद्योगिक क्रांति का एक जोरदार आगाज हर तरफ था। ऐसे समय में जो एक ऐसे नेता पैदा होते हैं। आपका जन्म 2 फरवरी 1922 को, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के सबसे बड़े अध्यात्म के केंद्र, जिन्होंने एक बहुजन आंदोलन का नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा नारा जो पूरी दुनिया के अंदर गूंजा, जिन्होंने त्रिशण और पांचशील का जो पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा, एक ऐसे धर्म की स्थापना हमारे भगवान बुद्ध ने जहाँ की, उनकी पवित्र कर्मस्थली, धर्मस्थली, या जो भी बोध गया हमें हमारा एक दुनिया का सबसे बड़ा साधना का केंद्र है, एक वैज्ञानिक विचारधारा के सोच का केंद्र है। उस केंद्र के पास बिल्कुल उसके नज़दीक स्टेक उनके ऐसे बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म हुआ। आपके पिताजी स्कूल के टीचर थे। आपको यूं ही कोई बिहार का लेनिन नहीं कह देता। इसके लिए एक बहुत बड़ी बात जो है लोगों के बीच में है। उत्तर भारत में शोषित क्रांति के लिए जनक, अर्जक संस्कृति और साहित्य के पैरोकार, शोषित समाज दल तथा बाद में बहुजन समाज पार्टी के स्थापना, मंडल कमीशन के प्रणेता, सरवारा के महानायक, भारतीय लेनिन के नाम से आप बाबू जगदेव प्रसाद जी के आपने एक समाज के अंदर एक ऐसी नींव डाली जिस पर रूस के बोल्शेविकों की भांति इस देश के अंदर गैर सवर्ण जनता लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होती नजर आती है। बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी 1952 को महामानव भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बोध गया के समीप कुर्था, जो वहाँ का उपमंडल कह सकते हैं, बीडीओ ब्लॉक कह सकते हैं, उसमें कुरारी गांव में अत्यंत एक निर्धन परिवार में तो कह सकते हैं, क्योंकि कुशवा जाति में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी ग्राम स्कूल के, जो गांव के प्राइमरी स्कूल है, उनके प्राइमरी टीचर थे। आपका जो है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आपके पिताजी थे। आपकी माता रासकली जी अनपढ़ थी। उस वक्त हमारे पिछड़े समाज से दलितों के और सभी मातृ शक्ति जो है ज़्यादा अनपढ़ ही थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं। और अपने पिता के मार्गदर्शन में आपने जो है मिडिल परीक्षा वहीं पास के स्कूल में की। और आपकी और माँ बाप की यानी पिताजी की इच्छा थी कि आप पढ़ लिख के बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करें, इसलिए हाई स्कूल के लिए आपको जहानाबाद भेजा गया। जहानाबाद में आपने हाई स्कूल की परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास की। और आपका, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे, आपके पढ़ने ओढ़ने और इसके लिए आपके पास में काफ़ी अच्छा ठीक ठाक कपड़े थे, तो ये जो वहाँ का जो आपके साथ पढ़ने वाले मित्र सखा इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो आप क्योंकि शुरू से ही
आपके इस मित्र सखा की वजह से कुछ विद्रोही स्वभाव के, कुछ संघर्षशील व्यक्ति, निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण संघर्षशील जुझारूपन आपके बचपन से ही था, विद्रोही स्वभाव आपका था। किशोर अवस्था में जब अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाया करते तो ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, भूमिहारों के बच्चे आपको छेड़ते थे, आपको पास उड़ाते थे। एक दिन गुस्से में आकर उनकी आपने पिटाई कर दी और उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने जाके स्कूल में प्रिंसिपल को आपकी शिकायत की। तो स्कूल में जब प्रिंसिपल को आपकी शिकायत की तो वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी आपको पिटाई की, आपको उसके लिए अच्छे से पिटाई की और आपको इस बात के लिए आपके पिताजी को बुला के आपको जुर्माना भरना पड़ा। आपके पिताजी को उनके लिए जुर्माना भरना पड़ा। आपके स्कूल की बदसलूकी ने आपको एक विद्रोह और ज़्यादा विद्रोही विचारधारा के लिए आपको प्रेरित किया। एक दिन बिना किसी गलती के, क्योंकि अब क्यों उस बार बार ये जो आपके मित्र सखा, आपके साथी जो है आपकी बिना गलती के भी आपकी शिकायत करते थे। तो ऐसे हालात में वहाँ के शिक्षकों का रवैया भी आपके प्रति अब अच्छा नहीं रहा था। एक दिन एक शिक्षक ने बिना गलती के आपको अच्छे से चांटा मारा, आपको जो है अपमानित किया। इस बात के लिए आपने दिल में सोच कर, मन में सब सोच के आप चुप करके बैठ गए। वही शिक्षक काफ़ी दिनों बाद, कुछ दिनों बाद जो है क्लास में बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते खराटे भरने लगे, सो गए। बाबू जगदेव प्रसाद जी आप उठे और आपने उठा के उनके गाल पर जोरदार चांटा रसीद कर दिया। अब जो है हड़बड़ी में, नींदों में जब वो शिक्षक उठा, टीचर उठा तो उसको कुछ समझ नहीं आया अभी मेरे साथ हुआ क्या। विद्यार्थियों, दूसरे बच्चों से पूछा या आपके विरोधी बच्चों ने कहा कि जगदेव ने आपके मुंह पे चांटा मारा है, तो तुरंत आपकी बाजू पकड़ के प्रधानाचार्य के पास आपको लेके गए। प्रधानाचार्य से जब आपकी शिकायत की तो आपने बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के आपने प्रिंसिपल साहब को कहा कि ये एक गलती के लिए जो सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे वो टीचर हो या विद्यार्थी, उन सबको एक समान सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे को बिना कसूर के इन्होंने मारा था, तो मैंने इनको मारा है। ऐसा आपके स्कूल के साथी और दूसरे विद्यार्थी जो है उसके जीवनी लिखते वक्त हमारे पत्रकारों को, उन साथियों को ऐसा बताते हैं। किशोर जगदेव पंचकठिया एक और जो है, अब आपकी एक मंडली, एक ऐसे विचारधारा के लोगों की मंडली आपकी, अब आप उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए। पटना की पढ़ाई करने के बाद आपने वहाँ से पटना विश्वविद्यालय से आपने शिक्षक स्नातक की डिग्री की, प्रास्नातक की डिग्री आपने पटना विश्वविद्यालय से पास की। अभी आपका एक ऐसे समान विचारधारा के नौजवान छात्रों के साथ, युवा के साथ, आपके विद्यार्थियों के साथ एक मेलजोल बढ़ गया था। उनके साथ जो देर तक चर्चा परिचर्चा होती थी, ऐसे वक्त में आपको एक और शिक्षक का, जो उस वक्त की बोल्शेविक विचारधारा के एक शिक्षक से आपका सामना हुआ। आपको जो है ऐसे शिक्षक ने जो है आपको महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया। जब आप लेनिन की, स्टालिन की, भगत सिंह की, जब आप इनकी जीवनियाँ आप पढ़ रहे थे, आप इन सब क्रांतिकारियों की आप जीवनी पढ़ रहे थे, तो आपके अंदर भी एक शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आपका दिमागी तौर पे आप एक क्रांतिकारी युवा आपके मन में एक विचार आपके मन में आते जाते थे। अब अभी छुट्टियों के दौरान जब आप अपने गांव में रह रहे थे तो वहाँ पे एक जमींदारों ने उनके अपने हाथियों के लिए हर गांव में एक पंचकठिया एक प्रथा शुरू की हुई थी। उसमें होता था क्या था कि छोटी छोटी रियासतें थी बिहार में उन दिनों, और उन जो जागीरदार जो थे वो अपने घरों में हाथी रखते थे और आसपास के किसानों से वो लगान स्वरूप 5 कट्टे गेहूं पे 1 कट्टा जो है कणक वो लेते थे। पंचकठिया प्रथा उसका नाम रखा हुआ था। तो महावत जब आपके गांव से वो कट्टे लेने या उस इलाके से जो पंचकठिया प्रथा के तहत वो लेने आए तो आपने उनको मना कर दिया कि गांव, पहले तो आपने किसानों में जागृति पैदा की, समाज के लोगों को तैयार किया। जब समाज के लोगों ने आपकी बात को मान के इस बात के लिए वो तैयार हो गए कि नहीं, हम इस बात को बिल्कुल अगर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो जब वो जागीरदार ने अपने महावत को भेजा वो लेने के लिए, लगान लेने के लिए, तो आपने महावत को
प्यार से समझा के वापस जाने के लिए कहा। अब वो मावत नहीं माने क्योंकि वो जागीरदार का बहुत बड़ा दबाव था उस पर, या वो जागीरदार का सबसे बड़ा अपने आप को तो वो ठेकेदार समझता था। तो आपके युवा साथियों ने मिलकर उसकी अच्छे से ठुकाई कर दी, पिटाई कर दी। उसने जाके जागीरदार को बताया कि अब लोग लगान देने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक ऐसी सामंतवादी प्रथा का आपने बंद किया, इससे जो है बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि जगदेव बाबू एक ऐसे नौजवान युवाओं की मंडली का सरदार है जो कुछ भी गलत को सहन नहीं करता और कुछ भी गलत चीज़ को जो है वो आगे चलने नहीं देता। तो आपके जो है चाहने वालों की गिनती अब बढ़ने लगी थी। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके पिताजी अस्वस्थ रहने लगे। आपकी बूढ़ी माँ जो है धार्मिक स्वभाव की थी। माँ इधर उधर देवी देवताओं के पूजा अर्चना के लिए, खूब पूजा अर्चना के लिए मन्नतें मांगती, जगह जगह जाती और टोने टोट के, और जो जिसने भी झाड़ फूंक वालों से जिसने जैसे कहा वैसे जो है उन्होंने किया। आखिर पिताजी लंबी बीमारी के बाद तो इस दुनिया से चले गए। जब दुनिया से चले गए तो आपने अपनी माँ को कहा, देखो माँ, ये आपके झाड़ फूंक तंत्र मंत्र कहीं काम नहीं आए, आपकी पूजा पाठ कहीं काम नहीं आई, आपका ये जो है वो करना पिताजी के लिए व्रत करना वो कहीं काम नहीं आया। ये सब बातें आपने अपनी माँ को बताया और आपको इस बात का बड़ा दुख लगा। आपने जब पिताजी की जब अर्थी सजाई जा रही थी तो आपने जितने हिंदुओं के देवी देवताएं जो माँ ने इकट्ठे किए हुए थे, घर में एक मंदिर बनाया तो उस मंदिर के सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को इकट्ठा करके और पिताजी के अर्थी पे आपने सजा दिया। और एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म से, तब तक आपके ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से प्रति विक्षोभ उत्पन्न आपके मन में हो गया था। अंत तक वो ब्राह्मणवाद के प्रतिकारक मानवता के सिद्धांत के जरिए आपने जो है एक परिचय आपने दिया। आसपास के जो लोग उस वक्त संस्कार पे आए हुए थे उन्होंने देखे एक बहुत बड़ी बात लोगों के बीच में एक हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद जी पिताजी की रस्म क्रिया के बाद जो है आप पटना फिर चले गए। पटना जाकर आपने जो है अपनी पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई को पूरा करके आप राजनीति की तरफ प्रेरित हुए और राजनीति के प्रेरित होते ही आप सोशलिस्ट पार्टी के से आप का जुड़ा हुआ। सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र था जनता, उसका संपादन आपने शुरू किया और संपादन शुरू करते हुए आपको जो है काफ़ी इसका अनुभव हुआ और इसमें आपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए खूब अपनी कलम की ताकत से आपने लोहा मनवाया। और इसी दौरान जो है वहाँ की बिहार की ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में भी आपके इस बात के लिए लोहा मानने लगे। और आप जो है हैदराबाद के एक साप्ताहिक पेपर, इंग्लिश पेपर में भी आपने कुछ दिन तक काम किया, लगभग 2 साल काम किया, क्योंकि वो एक ब्राह्मणवादियों का एक पेपर था। वहाँ भी आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए और वहाँ से 2 साल बाद वापस आके आप फिर जो है बिहार में वापस आ गए। बिहार में वापसी के दौरान जब तक जो है जेपी और लोहिया के बीच में सैद्धांतिक मतभेद अब शुरू हो चुका था। जेपी और राममनोहर लोहिया, जेपी ने राममनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया था। बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। आपने जो है लोहिया जी का साथ दे के सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। समाजवादी विचारधाराओं का देशीकरण करके लोगों के बीच में घर घर पहुंचाने का आपने काम शुरू किया। और अब ब्राह्मणवादियों की रात की नींद हराम हो चुकी थी। उन्होंने जेपी की राजनीतिक मुख्य धारा में ला के विनोबा भावे के साथ चल रहे भू आंदोलन में उनको शामिल किया, क्योंकि उस वक्त भूमि सुधार शुरू हो चुके थे और सरप्लस ज़मीन जो है वो भूमि इन लोगों में बांटी जा रही थी और उस वक्त जमींदार और जागीरदार बहुत घबराए हुए थे। तो विनोबा भावे ने ऐसे हालात में एक ऐसे आंदोलन में से ऐसे लोगों को अपने साथ लिया जो जगदेव बाबू लोहिया के साथ जो काम कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जेपी जो अपने नाखून कटा के शहीद होना चाहते, क्रांतिकारी बनना चाहते थे। तो ऐसे अगड़ी जातियों के आप जो है जेपी बाबू अगड़ी जातियों के हित साधक रहे। इसलिए भूदान आंदोलन में आप जो है ना उन जमींदारों के, जागीरदारों की ज़मीन को बचाने के लिए और इस आंदोलन से उन ज़मीन को पट्टे आपने उनसे भूदान यानी उनसे मांग के आपने जो है उस सर और बंजर ज़मीन को आपने लेके और उस जो केंद्र सरकार का जो
जो सरप्लस एक्ट जो था उसके खिलाफ आपने जो है पिछड़ों, दलितों और बेजमीनों के लिए आपने जो है कुठाराघात आपने किया। ये जेपी आंदोलन विनोबा भावे का नलायकी भरा एक आंदोलन था। जो एक तरफ हम देखते हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, मास्टर जगदीश जी का जो है एक आंदोलन है। दूसरी तरफ जेपी का आंदोलन है। जब जेपी का आंदोलन कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया तो आरएसएस ने, ब्राह्मणों ने और एक मिलकर एक और खेल खेला, और उसका खेल ये रहा कि उन्होंने स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उन्होंने अपने साथ लिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा लेना शुरू कर दिया। जब 1967 के विधानसभा चुनाव आए तो बहुत बड़ा एक बदलाव उस वक्त हुआ। बदलाव ये हुआ कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1966 में, जो पार्टी जो है 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को इकट्ठा करके और आपने जो है कुर्था विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, और कुर्था विधानसभा का बिहार का उस वक्त सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले आप उम्मीदवार थे। आपके इन प्रयासों का, अथक प्रयासों में बिहार के इतिहास में पहली बार एक ऐसी ज्वाइंट सरकार बनी। यह सरकार जो है ना, एक बहुत बड़ी बिना ब्राह्मण के एक ऐसा महामाया प्रसाद सिन्हा जो बैकवर्ड जाति के जो है कायस्थ जाति के मुख्यमंत्री बनाए गए। महामाया प्रसाद सिन्हा कायस्थ जाति के मुख्यमंत्री, बैकवर्ड के एक तो बहुत बड़ा अब जो है इसके पीछे जो है से एक शोध शुरू हुआ। अब आरएसएस ने एक षड्यंत्र रचा कि इसके पीछे सबसे अगर कहीं दिमाग अगर कहीं है तो अब तक का बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई है, युवा है, वो है बाबू जगदेव प्रसाद जी। तो आपको ठिकाने लगाने का षड्यंत्र जो आरएसएस ने तैयार किया, और उसके लिए और कांग्रेस पार्टी को आगे करके और आरएसएस ने आपके खिलाफ एक षड्यंत्र तैयार करके और आपके अंदर कुछ, आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को तोड़ने का काम किया। और इसमें सबसे पहले लोहिया, क्योंकि वो दिमाग से नालायक था, लोहिया को जो है इस मामले में आगे किया, और लोहिया के साथ आपकी ज़्यादा देर पटी नहीं। तो ऐसे वक्त में 1967 के बाद शोषित समाज से नई पार्टी आपको बनानी पड़ी लोहिया से पीछे हट के, और उनसे जो है आपने उस वक्त नारा दिया था कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, क्योंकि टोपी वाली जो टीम जो थी लोहिया की थी वो काम कुछ करते नहीं थे और बिना मतलब की नेतेगिरी झाड़ते थे। तो वो चीज़ आपको, ना काम करने वाले लोग आपको पसंद नहीं हुआ आते थे। तो ऐसा जो है 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से एक नई पार्टी बनाई, जो बिहार के राजनीति को जनवादी बनाने के लिए आपने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की। और ऐसे वक्त में 1 जून 1968 को माननीय रामस्वरूप वर्मा जी और आपके ललित सिंह यादव जी, पेरियार जी, नारायण गुरु जी और पेरियार जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी विचारधारा, जो एक देसी विचारधारा, अब तक आप जो है लेनिन की, मार्क्स की और एंजल्स की विचारधारा पे काम कर रहे थे, अब आप जो है एक देश के महात्मा फुल्ले की विचारधारा पे, भगवान बुद्ध की विचारधारा पे काम करने के लिए 1 जून 1968 को एक जो है कानपुर में एक संगठन का स्थापना हुई। उस संगठन की स्थापना में आप शामिल हुए और यहाँ आके आपके विचार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और उस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण जो है उस वक्त आपका पहचान ये हुई कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। ये नारे जो है आपके मुंह से सुन के लोग देर तक आपकी जनसभा के लिए इंतजार करते थे। लंबी लंबी आपके यात्राएं हुई। आप जो है ऐसे संगठन के आप 7 अगस्त 1972 को शोषित दल रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाजवादी दल का एकीकरण करके और शोषित समाज दल की स्थापना की गई। और 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल के आप राष्ट्रीय महामंत्री बने। और राष्ट्रीय महामंत्री होने के कारण आप जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पूरे जो है उत्तर भारत नहीं, पूरे दक्षिण भारत में भी आप लंबे समय तक लोग जो है आपके आने का इंतजार करते थे। आपके जब आप जनसभा में पहुंचने वाले होते थे तो वहाँ की भीड़ एक बहुत ज़ोर से आपका नारा लगाते, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ऐसा नारा जो है आपके जनसभा में पहुँचते ही जो है लोग नारा लगाते थे। ऐसा मान सम्मान जो है लोग आपको कहते थे। बिहार की जनता आपको बिहार के लेनिन के नाम से
बुलाने लगी। उस समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ। राजनीति की नई दिशा का सूत्रपात हुआ, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व प्रभु वर्ग के विभोजी हाथ में आ गया, जमींदारों के हाथ में आ गया। जगदेव बाबू छात्र आंदोलन से स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इसी से आगे बढ़ने के लिए, इस जन आंदोलन को रूप देने के लिए अभी अभी आपने रामस्वरूप वर्मा जी ने आपने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी। मई 1976 में 6 सूत्री मांग पत्र को लेके बिहार के जनसभा आंदोलन शुरू किया, जनसभाएं शुरू की, दबाव डाला, सरकार नहीं मानी, भ्रष्ट तंत्र, शासन तंत्र ने इसके ऊपर कोई असर ना हुआ, तो आपने जो है काले झंडे का लेके, काला झंडा लेके और सरकार की नीतियों को विरोध करने के लिए 5 सितंबर का दिन, जो आज का दिन है, वो मुकर्रर किया। 5 सितंबर को आप जो है इसका विरोध कर रहे थे। राज्यव्यापी आंदोलन था, जब बाकी पार्टी के लोग जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे अपने सभी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे। और इसी तरीके से आप चलते हुए 5 सितंबर 1974 को हजारों की संख्या में आपके साथ भी, आपके नेतृत्व में काला झंडा लेके लोग भीड़ आगे बढ़ रही थी। कुर्था में जो डीएसपी, कुर्था विधानसभा जहाँ से आप विधायक थे, कुर्था विधानसभा में डीएसपी सत्याग्रहियों को रोकना चाहा, क्योंकि डीएसपी आरएसएस और कांग्रेस की संयुक्त रणनीति का एक षड्यंत्र आपको निपटाने का था। विरोधियों पूर्व नियोजित जाल में आप फंस गए। पुलिस ने आप पे सीधा गोली चलाई, उस गोली से सीधा गर्दन में जा लगी और गिर पड़े आप। सत्याग्रहियों ने आपका बचाव किया, किंतु क्रूर पुलिस घायल अवस्था में आपको उठा के और थाने में ले गई। जब तक आपके शरीर से प्राण पंखे नहीं उड़ गए, तब तक आपको अस्पताल ले जाने के बजाय एक षड्यंत्र के तहत आपको थाने में ले जाके आपको जलाने, आपको जो है निपटा दिया। तो भीड़ ने थाने को आग लगा दी और चारों तरफ से जब पुलिस जब देखा कि कोई भी मेरे चारों तरफ जब भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती थी, पुलिस थाना छोड़ के भाग गई। और ऐसे मौके पे जो है आपके डेड बॉडी को जो आपके जो है अनुयायी जो है लेके अपने पटना आ गए, पटना लेके आ गए। और उस दिन 6 सितंबर को जब आपका जो अंतिम संस्कार जिस दिन था, अंतिम शव यात्रा में पूरे भारत के लाखों लोग जो है उस भीड़ में पूरा पटना पट गया था। कहीं होटलों में, कहीं भी सड़कों पे, चारों तरफ लाखों लोग जो सड़कों पे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। आपके अंतिम दर्शन के लिए लोग, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ जो है पागलों की तरह बोराई हुई थी। ऐसे वक्त में जो है आपको छोड़ के जाना पड़ा। एक आज का दिन हमारे लिए इसलिए दुख भरा दिन है कि आपको एक ऐसे ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के तहत इस दुनिया से जाना पड़ा। हम आपको बार बार सरमन टीवी की तरफ से और बहुजन आंदोलन की तरफ से आपको नमन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो थोड़े से टाइम में इतना बड़ा काम करके आपने दिखाया, आप हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। आने वाली जब तक पीढ़ियां हैं वो आपके इन संघर्ष से, आपके इस चेतना से, एक वैज्ञानिक विचारधारा से, अर्जक संघ की विचारधारा से, आपकी पार्टी से, आपके साथियों से, चाहे वो रामस्वरूप वर्मा जी हो, ललित सिंह यादव जी हो, जगदीश प्रसाद जी हो, जो भी हमारे जितने भी आपके इस पार्टी के, आपके संगठन के, अर्जक संघ के, आपकी पार्टी के जितने नेता हैं, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। आज फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेता को बार बार नमन। बहुजन आंदोलन के एक ऐसे नेता की संघर्ष हमारे लिए हमेशा ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा, एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, लाल सलाम। हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हमने कितनी गंभीर विषय पे चर्चा की है और आज हम ये चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमारी नमस्ते। और हो सके तो आपको ये चैनल पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और घंटे पे बटन ज़रूर दबाएं।